तो मैं पुलिस नहीं हूँ क्या? मेरे साथ कोई सेल्फी लेगा? एक थैंक्स कहना चाहता हूँ खड़गड़ क्षेत्र से हूँ। हम सबके बीच अंकिता मैम आ चुकी है, आप सभी उनका इंतजार भी कर रहे थे और हम जानते हैं मैम काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैम से हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि वो लोगों की मदद करने के लिए कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। साइबर लॉस पे भी हम लोग बात करेंगे और एक ओपन सेशन भी रखेंगे क्योंकि काफी लोगों के लिए फैन मोमेंट भी होगा क्योंकि अंकिता मैम के फैंस भी बहुत हैं। मैं खुद उनकी फैन हूँ। तो अभी हम वेलकम करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS मिस अंकिता शर्मा मैम का। प्लीज मैम स्टेज पे हमको ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद और जय जोहार। और मैं संवाद की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना अट्रैक्टिव और इनोवेटिव प्रोग्राम आप लोगों ने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आई थिंक ये तो एक सबसे पहली चीज़ रही जो सभी क्रिएटर्स यहाँ से सीख के जा सकते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा इनोवेटिव बनाएं, कैसे अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं। नेक्स्ट, आज का मेरा जो टॉपिक था साइबर लॉज और उसका इफेक्टिवनेस सोशल मीडिया पे, तो वो ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको दुनिया से ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। मैं एक दो क्वेश्चन सुन रही थी, जैसे सिलगेल पे पूछा, आपने भी एक आध क्वेश्चन पूछा, तो हमें भी समझना चाहिए क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं। आप पर्टिकुलरली मतलब अगर हम केवल ये सोचें कि हम अपने लिए ही जिएंगे और अपने लिए फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और सारे काम हम अपने ही लिए करेंगे, तो आप देश हित में कब क्या काम करेंगे? जो प्लेटफॉर्म आपको सरकार की वजह से या फिर इस डेमोक्रेसी की वजह से आपको मिलता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको इस चीज़ की आज़ादी है, तो कम से कम हम उसका सम्मान करें। और हम हमेशा एक कॉन्शियस सिटीजन की तरह, आप ऑब्वियसली एक क्रिएटर हैं, हम आप केवल अपने आप की ना सोचें कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को बहुत व्यूज़ मिलेंगे, मेरे को बहुत लाइक्स मिलेंगे। कई बार वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप लगती हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ को सोचिए एज अ अवेयर सिटीजन आप उसमें क्या कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी कंटेंट डालेंगे और उसकी वजह से अगर किसी को जनहित में हानि पहुंच रही है तो फिर वो कंटेंट किसी काम का नहीं होगा। और एक प्रश्न आप कर रहे थे, वो सेम आंसर उन्होंने भी दिया था। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है जो काम आप कर रहे हो वो सही है और अगर वो लीगली भी सही है और मॉरली भी सही है, तो कभी किसी के फ़ोन पे उस चीज़ को हटाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं इसका देखती हूँ, कई बार बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं या जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं या ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि वो बुली करने पे आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है कि अगर हम जानबूझ के ऐसी चीज़ों को मतलब बदला लेने के लिए डालते हैं, बिकॉज हम उस चीज़ से डे इन डे आउट काफ़ी जुड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया अब मैं तो उसको दिखाऊंगा, तो मतलब उनके मन में ये फीलिंग होती है और वो जानबूझ के ऐसे कंटेंट्स पोस्ट करने लगते हैं किसी व्यक्ति को टारगेट करते हुए या कभी किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हुए। तो वैसा भी होता है, उस कंडीशन में ज़रूर पुलिस वाला एक बार दो बार आपको अप्रोच करेगा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। और ऐसे भी किसी को बुली करना और किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो तो एक तरीके से अपराध ही है। लेकिन जब आपको ये पता है कि जो मैं डाल रहा हूँ वो सही है, जो पोस्ट मैंने लिखा है वो सही है और अगर उसमें कंटेंट सही है, तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि अगर डाला है तो हटाना भी नहीं है फिर, अगर सही हो तो ठीक है, और अगर गलत है तो भाई हटाओ। ठीक है। और साइबर लॉज बेसिकली आप सभी क्योंकि डे इन डे आउट सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कभी पढ़ा होगा या उसके सिनॉप्सिस को पढ़ा होगा। जस्ट मैं एक बार पूछ सकती हूँ, कितने लोगों ने उसका कभी अध्ययन किया है? तो हम बहुत ही कम, मैं एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हम में से कितने लोगों ने उसको कभी पढ़ा है या देखा है या उसके सिनॉप्सिस को देखा है, या एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ सोशल मीडिया में आप लोग प्रेजेंट होते हैं, तो आपको अपने राइट्स के बारे में कभी आपने उस चीज़ को यूट्यूब किया है या कभी गूगल किया है? आप में से किसी ने किया है? एक बार हाथ उठा लेंगे प्लीज़। तो 5 और 6 हाथ ही उठते दिख रहे हैं। आप एक बात को सोचिए, जब कोई पार्टनरशिप फर्म डालता है, जब कोई भी चीज़ डालता है, तो उस चीज़ के बारे में अध्ययन ज़रूर करता है कि उसमें क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है। तो आप अपनी अवेयरनेस, हम कितने अवेयर हैं उसकी स्थिति को आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि मैं क्या डालता हूँ वो क्राइम होगा और मैं क्या पोस्ट करता हूँ वो क्राइम नहीं है। आप स्वयं भी उसकी लीगलिटी को अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आप डील करते हैं उसका एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो सही है या जो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पर्सोनेशन। आपको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे हम एक फेक अकाउंट लोग बना देते हैं। सपोज मेरा ही है, मेरे कितने सारे फेक अकाउंट चलते हैं। लोग बोलते हैं मैं आपका फेसबुक में फ्रेंड हूँ, तो मेरा तो फेसबुक में अकाउंट ही नहीं, पता नहीं वो किसके दोस्त है। ठीक है। कई बार सेम नेम से यूट्यूब पे कोई डाल देता है या कुछ और डाल देता है। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें इम्पर्सोनेशन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। अगर आप कोई और व्यक्ति बन के किसी और व्यक्ति के नाम से किसी चीज़ को डाल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, किसी पोस्ट को आप कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से क्राइम होता है।
कोई चाहे तो वो क्राइम कर सकता है। भले मुझे कई बार लगता है छोड़ यार उसको यूट्यूब में कमाने दे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या हम किसी भी ऐप्स का उपयोग करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी लीगैलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को कभी भी कोई चीज़ लगती है कि भाई ये देश हित में नहीं है, या इससे, जैसे अभी आप एक गैम्बलिंग वाला क्वेश्चन कोई कर रहा था, उसमें मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने, कौन था वो? ओके, नाइस। तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि यू स्टडीड अ लॉट अबाउट इट, आप उसके बारे में पढ़े हैं और आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर के देशों से चलती हैं। आपको एक बात बताऊं, आप कौन से एडवर्टीजमेंट्स को अपने लिए कर रहे हो यार, 2 रुपये कम कमाना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे देश का नुकसान हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एडवर्टीजमेंट को अपने पोस्ट में लगा रहा हूँ, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि साइबर लॉ इतना रिच है ना, मतलब साइबर का जो पहुँच है ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी सब, वो इतना विस्तृत है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके किस एडवर्टीजमेंट से टेररिज्म फंड हो रहा है, आपकी किस हरकत से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा जा रहा है, किस एडवर्टीजमेंट से, और उससे कौन वेपन ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आपके देश को हानि पहुंचा सकता है। आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ से, सपोज कि कश्मीर में कोई टेररिज्म को फ्लड कर रहा है, कि कोई इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में फैल रही है, कि अब तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नक्सलिज्म में पैसा जा रहा होगा। मतलब जस्ट एक बात है कि यू नेवर नो कि कौन सी चीज़, बिकॉज जो क्राइम करता है ना उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और नेगेटिव ही दौड़ता है, तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी उन चीज़ों को पकड़ सकता है। सो एज अ अवेयर कंटेंट क्रिएटर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से किस्म के एडवर्टीजमेंट्स को आप अलाउ कर रहे हो, और सही और गलत का भेद तो अपने आप में पता होता है ना। जैसे आप बैटिंग की बात कर रहे थे, तो मे बी आपको बहुत पैसे देते होंगे, बट आपका देखने वाला भी तो सोचेगा ना यार कि आप ऑनलाइन बैटिंग का एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, कोई बात हुआ। आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे देखने वाले में कई 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, क्या वो बिगड़ेंगे नहीं? क्या बैटिंग से उनका घर खराब नहीं होगा? उनके माता पिता को, वो तो पैसे नहीं कमा सकते, वो अपने माता पिता का, आपको पता है ये कितना विशियस साइकिल है बैटिंग का, वो अपने पेरेंट्स के पैसों का दुरुपयोग करेंगे, उसको लगाएंगे, जब वो बच्चा वो पैसे हार जाएगा तो अपने घर में या तो चोरी करने लगेगा, अपने माता पिता से संबंध खराब होंगे, बच्चा भाग जाएगा छोटी उम्र में, अपना घर छोड़ लेगा, सुसाइड कर लेगा, उसको इतना मेंटल ट्रॉमा होगा कि कल के दिन में जब उसकी मैरिज होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो किसी के साथ उसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो एक बहुत ही गंभीर साइकिल है, जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें इसका एहसास होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि गवर्नमेंट जब चाहे, जैसे टिकटॉक एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज़ का, कि जब ये लगा कि ये चीज़ जो है कंट्री के हित में नहीं है, तो एक क्लिक में वो ऐप हट गया इंडिया से। ठीक है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर वो तो एक इतना बड़ा ऐप है, ठीक है, हम लोग तो सिंगल क्रिएटर बैठे हुए हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कब कौन हट जाए, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि कैसे आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपको मतलब इट्स नॉट, लेकिन भविष्य में ये चीज़ हो सकती है जो मुझे समझ आता है। आपको एक ऐड याद है, मैगी का ऐड आता था, फिर बीच में मैगी पे केस हुआ, उस केस की वजह से माधुरी दीक्षित पे भी एक केस हुआ था, आपको पता है, क्योंकि वो उसके एडवर्टीजमेंट में आती थी। डरा नहीं रही हूँ, आप लोगों को पूछ रही हूँ, पता है? क्या करते हो यार, ये भी नहीं पता? आप लोग छोटे थे क्या उस समय, है ना? आप लोग को पता होगा ना भाई, ऐसी चीज़ों को जाने। तो जब वो ऐड आया था, जब उन पर केस हुआ, उसके बाद ही तो पतंजलि का नूडल्स आया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो जब वो मैगी पे जब उन्होंने केस किया, तो बाद में उन पर भी इस चीज़ को लेकर के केस किया गया था कि आप उस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है ऐसा हो कि आप इस ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, उससे आपको भी अटैच किया जाए, इसकी भी संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको सोचते हुए चलना चाहिए। बाकी अब इसको ओपन प्लेटफॉर्म करते हैं, आपको जो पूछना है वो आप पूछिए, ताकि और वेरिड और डाइवर्स क्वेश्चन हमको मिल पाए। ये है, जैसे हम फेक न्यूज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो क्राइम है। हम अगर कोई इंस्टिगेटिंग मैसेज डालते हैं वो क्राइम है, पर किसी और ने डाला हुआ मैसेज को अगर हम रीपोस्ट करते हैं या वायरल करते हैं, तो क्या हमारे लिए भी क्राइम नहीं है? हाँ, एक्चुअली जब आप ऐसे पोस्ट को शेयर करते हैं या रीपोस्ट करते हैं, तो आपके लिए भी क्राइम है। वो इसलिए है कि आप ये बताइए ना, आप भी तो नहीं उसको पोस्ट ही कर रहे हैं, आप उसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसे वायरल तो कर रहे हैं ना, मतलब आप उसे लोगों तक पहुंचा तो रहे हैं, तो वो भी एक कैटेगरी ऑफ क्राइम ही होता है। तो जो उसे पोस्ट करता है, जो क्रिएट करता है, दैट इज़ अ क्राइम, लेकिन जो उसे फैलाता है वो भी एक क्राइम की कैटेगरी है। तो मेरा सेकंड सवाल था, मैम, जो हम एक काम कर रहे हैं इसमें IT एक्ट आएगा, बिकॉज IT रिलेटेड मैटर, बट अगर हमने कोई इंस्टिगेटिंग मैसेज डाला है जिससे कम्युनल मैटर्स होते हैं या कुछ अदर के मैटर्स होते हैं, तो क्या क्रिमिनल लॉज पे एप्लीकेबल होंगे इसके बाद? हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होंगे IPC के, पर कभी भी लॉ में ऐसा होता है कि जब आपका कोई भी लॉ है, उसके ऊपर कोई एक लॉ अगर स्पेसिफिक लॉ बनाया जाता है, तो वो उसको सुपरसीड कर जाता है, वो उसका स्पेशलाइज्ड लॉ हो जाता है। तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो वो उसका एक स्पेशलाइज्ड लॉ है जो कि उससे ज़्यादा रिजिड है।
आईपीसी तो आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बिकॉज इम्पर्सनेशन आईपीसी में आप देखोगे तो क्राइम है, लेकिन डिजिटल इम्पर्सनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइम्स हो जाते हैं। मैम एक सवाल बोलिए या एक राय बोलिए, जैसी भी है, कि बचपन से एक चीज होती है जो हमको सिखाई जाती है कि पुलिस से दूर रहना। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे शायद ये नहीं सोचेंगे कि भाई पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, जब भी हम रोड वगैरह पे जाते हैं तो पुलिस को देखते थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक जो धारणा बन गई है बच्चों के मन में, या जब से हमने चीजें की है कि पुलिस भी है, दूर रहना है पुलिस से। तो ये क्या पुलिस इस पे कोई एफर्ट करेगी? कि क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों के मन में एक माइंडसेट है कि पुलिस में यार 50% क्या उससे ज्यादा लोग करप्ट होते हैं। सो इस पे क्या पुलिस क्या कुछ कर रही है? क्योंकि मैं नहीं देखता कि कोई भी यूथ या कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो ये बोले यार पुलिस के पास जाते हैं हेल्प करने के लिए, बचते हैं। जब हम ट्रैफिक पे भी जाते हैं तो भले हेलमेट पहने रहते हैं तो डर जाते हैं यार ये कुछ भी चालान ना काट ले कि तेरा नंबर ठीक नहीं लगा, इंडिकेटर नहीं जल रहा है एक वाला। तो ये जो माइंडसेट बन गया लोगों के मन में पुलिस के लिए कि भाई पुलिस से दूर रहना है, कि पुलिस के पास जाने वाला माइंडसेट आप कैसे लाएंगे? थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन। तो मैं यही बोलना चाह रही थी, तो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि मतलब कोई ऑफिसर आपको कैसा लगता है या किसी ऑफिसर पे आपको विश्वास है या कौन कैसा लगता है, उसके अनुसार लोग आपको अप्रोच करते हैं। सेकंड, अब आप अपने उदाहरण में बोले ना कि पुलिस वाला है, खड़ा है, ट्रैफिक का चालान काट रहा है, मैं हेलमेट पहना हूँ, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है मेरा नंबर प्लेट पे बोल दो, तो भाई नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है? मेरा सवाल है आपसे, तो नंबर प्लेट ठीक क्यों नहीं है? मैं तो आपको हाँ नहीं मैं नो हाँ यस आई डू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ इट्स वन एग्जाम्पल। नहीं मैं समझ रही हूँ आपका सवाल, लेकिन मैं आपको वही बता दूँ कि धीरे धीरे द फेस ऑफ पुलिसिंग इज चेंजिंग, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसके पास जाओगे, ठीक है। आपको डर लगा, आप नहीं गए, ऑब्वियसली मतलब लॉ एनफोर्समेंट या मतलब जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर इसको गॉड के पैरेलल्स में बोलूँ तो जो दंड देने वाले गॉड होते हैं ना, चाहे वो शनि भगवान होंगे चाहे यमराज, तो उनसे तो डर तो लगेगा ना, अच्छा करोगे तो भी लगेगा, पास नहीं जाना। अरे आई डू अंडरस्टैंड, लेट मी आंसर द वे आई एम आंसरिंग, प्लीज से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो आपको लगता है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, सपोज भगवान ना करे आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, या आपकी बाइक चोरी हो गई, तो आप किसके पास जाओगे? मैं अपना एक्सीडेंट बताऊं तो घर में रहता था, हाँ इसके साथ मिलके घर में कब्जा कर लिया है। बहुत गलत है ना यार, बिल्कुल इट्स रॉन्ग, आप मतलब इट इज रॉन्ग। वी आर नॉट, मैं उस घर में नहीं रह रहा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, वो भी उस घर में नहीं रह रहे, जिसने कब्जा किया, जिसने तोड़ा, उस घर में रह रहा हूँ, केस चल रहा है। मेरे क्वेश्चन ये था, पुलिस क्या कर रही है इसके लिए? हाँ पुलिस बहुत कुछ करती है, अगर आप देखोगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट के अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, और जब से सोशल मीडिया वाली चीज़ें आई, यूट्यूब आई है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आए, ब्लॉगर्स आए, तो हर व्यक्ति डरता है। अगर किसी भी पुलिस वाले के सामने आप एक अपना मोबाइल फ़ोन चालू कर दो, चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगो, तो वो ऑब्वियसली अपना उसकी ज़ुबान चेंज हो जाती है, ठीक है, वो आपसे बात अलग से करने लगता है। जैसे कुछ एक इशू को यहाँ पे बता रहा था, जैसे आप बता रहे थे, अगर वो वैसा करेंगे तो वो लोग भी उनसे थोड़ा डर के रहेंगे, मैं एक बात बता रही हूँ। पर अब जो है ना, मतलब इस युग में आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिसिंग केवल डंडा से चलती है या पुलिसिंग केवल चालान से चलती है, ठीक है। जैसे बहुत से यहाँ खैरागढ़ के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक चालान नहीं समाधान, ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, उसके तहत हम जो भी चीज़ें होती थी ना उसमें चालान नहीं काटते थे। अगर उसका नंबर प्लेट नहीं है तो हमने एक नंबर प्लेट वाले को बिठाया था जो उसका नंबर प्लेट उसकी गाड़ी में लिख रहा था, हम तुरंत चालान पे नहीं आए ना, हम हेलमेट पे भी चालान नहीं किया, हमने उसमें समझाइश दी थी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो हमने आरटीओ वालों को अपने पास बैठा के रखा था और ये बोला था कि आप उसमें जो है उनका लाइसेंस को बनाइए। अब मुझे ये पता था, जब मैं वहाँ पे गई पूछने तो उन्होंने ये बताया कि मैम एक लाइसेंस हम 1000 रुपये में बनाते हैं। तो मैंने उससे ये पूछा कि आप दिन भर में कितने लाइसेंस बनाते हो जनरली, तो वो बोला मैम कभी बनते हैं मेरे लाइसेंस, कभी नहीं बनते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई आज जब यहाँ बैठ के आपके इतने सारे लाइसेंस बनाने का आपको मौका मिल रहा है और पुलिस आपको प्लेटफॉर्म दे रही, तो आप अपना रेट 50% कर दीजिए। 350 को उसमें टैक्स था, 150 वो अपना पर्सनल जोड़ा, तो 500 रुपीज़ में सभी के लर्निंग लाइसेंस और बाकी सारे लाइसेंस बने, ठीक है। तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि ग्रेजुअली जो है ना, लोग धीरे धीरे उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि बिकॉज हर किसी को पता है कि अब वो ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकते। सी द बेस्ट पार्ट इज आप एक यूथ है, ठीक है, और आपने इतनी हिम्मत दिखाई ना कि मेरे से क्वेश्चन किया, तो क्योंकि सबको पता है कि सिटीजनरी अब अवेयर हो रही है और वो क्वेश्चन करने लगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि आप क्वेश्चन करने लगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो गलत करने वाला डरेगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप सवाल करें।
ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कह देना कि 50% पुलिस वाले करप्ट है, ये भी गलत है। अरे यू सेड दिस यार, क्यों मानते हैं? अरे ये बोला ना, अरे अभी तो बोले थे यार। भैया देखो, एक मिनट, मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है, मेरे कई सारे कांस्टेबल्स जो डरते हैं 2 रुपये लेने से। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो मेरे को बताया, मैम पहली मेरी उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पहली मेरी नौकरी लगी थी। मैं रोड से जा रहा था, मैं गिर गया, मैं उसी दिन किसी से 800 रुपये लिया। उसके बाद मेरी माँ बोली कि कभी किसी से पैसा मत लेना, और उसने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ठीक है। अब अपने मुँह से क्या बोलना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैसा नहीं लेते यार। तो आप ये बोल के ना कम से कम उन लोगों का अपमान मत कीजिए जो पैसा नहीं लेते। अरे I'm just telling you, please chill, ओके। लेकिन कम से कम उन लोगों का, क्योंकि भाई मुझे भी पता है, मेरे भी इतने सारे सीनियर हैं, चाहे जो हो जाए, मेरे को पता है कि वो आदमी पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से संस्थान चलता है, तो बहुत ईमानदार है। आज की डेट में भारत के अगर आप शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे, हमारे NSA हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो बस इक्का दुक्का लोग हैं जिनका नाम आप जानते हैं, पर ऐसे इतने गुमनाम कांस्टेबल्स हैं जो कभी इस राह पे नहीं चलते। ये कह के कि सब ऐसे होते हैं, हमें उनका फेस स्पॉइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप पुलिसिंग की बात करते हो ना, तो हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम एक समूह की बात करते हैं, ठीक है। उस समूह में मैं भी आती हूँ, उस समूह में DG से लेकर कांस्टेबल तक आता है, उस समूह में एक्टिव के डायरेक्टर से लेके सबसे न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल तक आता है। तो ये कहना कुछ और, बिकॉज आप वर्दी देखोगे और आप अपने मन में क्या सोचोगे, ये करप्ट है। मैं बिकॉज आप पूछ रहे हो ना फेस कैसे चेंज किया जाए, तो ये मेरा अटेम्प्ट है। आप यूनिफॉर्म देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये बंदा करप्ट है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ये इस चीज़ को अपने मन से, इस परसेप्शन को हटाइए, ठीक है। हर व्यक्ति करप्ट नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है इसीलिए बैठा होता है कि किसी को परेशान करे, कोई आपकी मदद के लिए भी बैठा होता है। मतलब मैं मान रही हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी लोग होंगे जो ये मानेंगे कि कभी ना कभी पुलिस ने उनकी मदद की हो। मेरी भी की, जरूर की है। मैंने जब आई वर्क विद संवाद के साथ, जब मैंने पिछले जॉब में, आई एम फिल्म मेकर ऑल्सो, तो बहुत बार हेल्प भी करी है। हम जस्ट सेइंग कि परसेप्शन कैसा रहता है। मैंने इसलिए 50% कहा, मैंने ये नहीं कहा सारे। हम फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में जैसा पोर्ट्रे किया जाता है पुलिस का, किसी से आपका किसी का अलग पोर्ट्रेट बनता है, किसी के लिए अलग बन रहा है। बस मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि आपने वो खैरागढ़ में एक मुहिम चलाई, सो आई एम जस्ट आस्किंग कि पुलिस और क्या क्या कर रही है, क्योंकि मैं भी पुलिस, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस सारे करप्ट होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग परसेप्शन। ओके, दैट इज योर परसेप्शन, व्हाटएवर यू सेड इज ओके, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को पुलिस के नाते एक बात और बताना चाहूँगी। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ में, वो एक नक्सल संवेदनशील प्रदेश है, ठीक है। तो जितने ये ऐसे लोग हैं, आप इस चीज़ को नंबर को निकालिएगा कि कितने लोग बस्तर के नीचे पोस्टेड हैं, ठीक है। क्या आपको लगता है उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे कि वो कोई गलत काम करें? वो तो अपनी जान देते हैं, जितनी भी उनकी तनख्वाह है उसके लिए, ठीक है। तो ये मान लेना कि सारे वर्दी वाले ऐसे होते हैं, ये गलत है। इसीलिए जब हम किसी को अप्रोच करेंगे ना, तब हम समझेंगे कि भाई ये बंदा ऐसा है या नहीं। तो एकाएक ही मान लेना कि पूरा समूह ऐसा है, ये गलत है। मैं आपको यही बोल रही हूँ। और सभी एवरीवन, आई थिंक जितने भी ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं पुलिस के, अब उनके अपने सोशल मीडिया हैंडल जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि दे आर डूइंग बेटर। इवन थानों के लेवल पे आप सोशल मीडिया हैंडल से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे यहाँ पे हेलमेट के लिए प्रोग्राम होगा या और भी कोई प्रोग्राम्स, से बहुत से प्रोग्राम्स वो लोग करते रहते हैं जिससे कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर वो जा सके और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट उनका बन सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इज़ डूइंग काफ़ी कुछ, एंड में भी समय आने पे और भी सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन वैसे छोटी सी आपकी अवधारणा को तोड़ना चाहूँगी कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने बोला भी नहीं था कि मैम हर व्यक्ति ऐसा होता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, वो बच्ची जो बैठी है ना पीछे, उनको उनसे पूछ लीजिए। हेलो, मेरा एक सवाल अभी आपसे एक राय पूछनी चाहिए थी। जैसे कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं, वो लेकिन बस माइक ऊपर करेंगे क्या? हाँ, बोलिए प्लीज। मैम, यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स बैठे हुए हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो जैसे जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम सक्सेस पाते जाते हैं, तो हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है कि हम एक सही मैसेज सोशल मीडिया में या कहीं पे भी कन्वे करें। लेकिन कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, छोटे प्लेटफॉर्म हैं, जो बस थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए या फॉलोअर्स गेन करने के लिए धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाली चीज़ें भी पोस्ट करते हैं। और अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि ऐसा सच नहीं है, आप ऐसा ना करें, तो वो पर्सनल अटैक पे भी उतर आते हैं। तो मैम, इसके लिए
हमें क्या करना चाहिए कि हम उनके पर्सनल अटैक से भी बचें और उनको एक सही सजेशन भी दें कि आप एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मैं मतलब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी ताकि मेरा क्वेश्चन और क्लियर हो। कभी आपकी पोस्ट में किसी ने ऐसा कुछ कमेंट किया क्या? नहीं, मेरे किसी पोस्ट में नहीं मैम। एक कई सारे फेमस क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ ये धार्मिक थोड़ा साउंड आशय- बंद करेंगे प्लीज? आप प्लीज़ बोलिए। हाँ मैम, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी ऐसा कंटेंट पोस्ट कर देते हैं एक धर्म को रिलेटेड ठीक है जिससे किसी और को ठेस पहुंचे, तो हम इसके लिए कैसे करें? सबसे पहले तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ आपके संज्ञान में आती है तो अगर आपका कोई भी पुलिस अधिकारी आपके नॉलेज में है, चाहे वो एसएचओ, और पीताम्बर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप लोगों को ना अपने इमीडिएट जो भी एसएचओ या थाने का नंबर अपने पास रखना चाहिए। वो आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आपके लिए काम करेंगे, और क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पे बिताते हैं तो आप उनको ये चीज़ें बता पाएंगे। तो जो लोग इस तरीके की धार्मिक असहिष्णुता और बाकी सारी चीज़ें फैलाते हैं तो ये क्राइम होता है, और उन पे जो है केस बिल्कुल रजिस्टर किया जाता है और उसमें सज़ा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी आप लोगों को ऐसा पता चलता है कि ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ अपने इमीडिएट पुलिस पे, या तो अब जैसे कि मैंने बोला कि हर एक सोशल मीडिया मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक सोशल मीडिया हैंडल है या ट्विटर में, तो आप उनको ट्विटर पे मैसेज कर दीजिए। अगर वो ना देखें तो कम से कम कॉल कर दीजिए। ये सभी के कंट्रोल रूम का एक फ़ोन नंबर होता है सभी डिस्ट्रिक्ट का, और उस फ़ोन सभी कंट्रोल के फ़ोन नंबर में व्हाट्सएप है। तो एटलीस्ट वहाँ पे आप उस मैसेज को अगर फ्लैग कर देंगे ना तो वो अपने इमीडिएट अथॉरिटीज़ को बता देंगे, और ये हम लोगों के लिए बहुत सहयोग हो जाएगा कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जहाँ पे रिलीजियस डिसहार्मनी कोई फैला रहा है तो आप उन चीज़ों को बताएंगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम। Another issue with the content creator is they provide the information without any citation. Just like the person with the, this is the fact, that 50% is the fact. Where you will get the data? If you are not details information about the I am here to collect the data from these influencers. That's very true. Thank you so much, ma'am. वैलिड पॉइंट, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं जो भविष्य में आपको ना, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अगर सोशल मीडिया का रीच बढ़ता जाएगा ना तो आप ये समझिए कि लॉस का भी रीच बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे लॉस भी उतने रिजिड होते जाएंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग करने वाले भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया का कंटेंट डालते हैं तो जो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड रिनाउंड जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो हमेशा अगर उनको कोई फैक्ट या फिगर मिलता है जिसके बेसिस पे वो कहीं पे भी डालते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बुरे काम भी कर रहे हैं। तो अभी मैं हाल ही में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे शहर अंबिकापुर में एक महिला है, वो काफ़ी अच्छा काम करती थी मोहल्ले में, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल्स हैं, कुछ पॉलिटिक्स वाले बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, उन्होंने उनके लिए कुछ फेक न्यूज़ बनाई और सोशल मीडिया में वायरल किया। इवन उनके साथ वो लोग भी गए जो उस समाज के में रहते हैं और उनका हेल्प कर रहे थे ऑलरेडी। तो इसके लिए अपन कुछ एक्शन ले सकते हैं ना, लाइक वीडियोस बिना पूरी जानकारी के अपन वीडियोस बना के वायरल कर दे रहे हैं उन्हें और उन्हें बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इवन नॉर्मल छोटे मोटे मीडिया चैनल्स में भी ये सारे वीडियोस जा रहे थे। तो मैं वही जो मेरा ओपनिंग सेंटेंस था इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो यही था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो चीज़ें सभी को दिखती हैं और आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ चक्कर में आप लोग आ जाते हैं और मॉनेटरी गेन्स या व्यूज़। पर आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि भाई किसी का नाम ना खराब हो जो भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज उसके साथ हो रहा है, कल के दिन में ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। कोई आपके खिलाफ बोलने वाला होगा तो आपकी कोई भी चीज़, मान लीजिए आप में से किसी का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप कभी रोड में गए, आप रोड में चलाते वक्त कभी किसी से आपने गलत बात की, कुछ भी किया, और वहीं पे कोई आदमी अगर आपका चाहने वाला होगा या ना चाहने होगा वो आपका वीडियो बना के डाल दे, तो क्या इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि आप व्यक्ति ही वैसे हैं? मेरा आप सब नहीं, अरे दिस इज़ नॉट फॉर यू। मैं आपको केवल बोल रही हूँ कि आपको इसलिए अवेयर होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें सभी के साथ हो सकती हैं। तो आप क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हो और कौन सा आदमी कैसा है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, उसमें मैं किसी को डांट रही हूँ लेकिन उसका बैकग्राउंड किसी ने आज तक नहीं डाला कि क्यों उस चीज़ को मैंने बोला होगा या क्यों किसी चीज़ को किया होगा। तो क्या मतलब, उसका मतलब क्या मैं व्यक्ति ही वैसी हो जाऊँगी? ऐसा नहीं है। तो कभी भी हम कोई चीज़ को पोस्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं और उससे
अगले को क्या नुकसान हो सकता है। जैसे आप बता रहे वो महिला इतनी अच्छी है, तो बिना उसका बैकग्राउंड जाने, बिना कुछ किए इस प्रकार की चीज़ों को करना गलत है। और यदि वो चीज़ गलत होती, इफ जो भी कंटेंट आप बोल रहे हो गलत होगा, तो जो भी इन्फॉर्म नहीं है वो भी पर्सन है, जाके अगर उसको पुलिस को बताएंगे तो उसके खिलाफ एक्शन होगा ना, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने जाके बताया पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, तो मैं बहुत sorry हूँ। एक्चुअली ये पॉलिटिकल है मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा है ये। कुछ पॉलिटिक्स के भी लोग थे उसमें जो उन्हें सिर्फ लाइक दूसरे पॉलिटिक्स की पार्टी का बता के उन्हें बदनाम करके हाँ, तो ये सरासर यूज कर रहे हैं लाइक लेंसकार्ट और बोट। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इनके ऊपर कैसे केस होगा, क्योंकि ये भी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं और ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। माय सेकंड क्वेश्चन इज First, let me answer this one, okay? One by one, we'll take it. So the first thing that you asked is जो AI चल रहा है ना, तो number one कि AI is a recent technology and we are yet to make laws on it, ठीक है? तो उस पर sufficient laws नहीं है, but there will always be someone who has made nano, right? Someone डायरेक्ट जो मान ले हेलमेट नहीं पहने, लाइसेंस नहीं है, ओकर सामने में जैसे कोई पुलिस वाले हैं, सब मीडिया वाले बुला के ऐसे कुछ करते मतलब डायरेक्टली ओकर बेइज्जती हो। अगर भाई दबे कुछ गलती करता है तो चालान भर देना चाहिए, उलझान देना चाहिए। इनडायरेक्टली पूरा सोशल मीडिया के सामने वो ओकर बेइज्जती करते, वो कहाँ तक सही है? कवर के आप मोड़ से छत्तीसगढ़ी में पूछो तो उत्तर भी वैसे जो चाहता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोर हिसाब से, बाकी व्यक्तिगत में बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बता सकूँ। काबर की कोई भी चीज़ से कौन कहाँ होते ये वो ये सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं, तो एक है कि मोला ऐसे लगते हैं कि सबके सामने ऐसे करना गलत है, ठीक है? तो अगर आप ना भी लगते, अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ आप बोलना, अगर आप बोलना ऐसे कभी लगते है ना कि आपके कोई चालान काटा थे, कुछ होते हो, कोनो आपके जो है वीडियो बनाते, तो कृपया आप लोग बोल देना कि भैया आप लोग और चालान काटना, आप चालान काटो लेकिन वो वीडियो मत बनाओ, ठीक है? और कोई भी ऐसी दुनिया में ताकत नहीं जो आपके बिना परमिशन के आपके वीडियो बना। हो सकते है वो आपसे थोड़ी देर बदतमीजी करिए, कुछ और करिए, आपसे अपन वर्दी की या कोई चीज़ की धौंस दिखाई, पर वहाँ पे बराबर खड़े होकर लड़ना कबर के आप सही हो। अगर आपके मन देखो आप चालान गलती करे हो, आप चालान काटा थे, आप चालान पटात हो, ठीक है? लेकिन एक ये मतलब नहीं कि होकर जग हसाई हो जाए। तो अगर आप ऐसे लगते हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आप सीधे बोल देना मोर वीडियो मत बनाओ, ठीक है? बता देना कि पुलिस वालों को कि हटाइए करके लिखित कंप्लेंट देना, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालना। आपके पास सबसे लकी आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके पास एक आवाज़ है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसको आप डालिए ना। क्यों करें ऐसे इश्यूज़ को, आप रेस कीजिए कि क्यों भाई हमारा वीडियो क्यों बना रहे हो। लेकिन अगर आप अपने लाइक्स और पोस्ट के लिए उसको रीपोस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके घूम के तो आएगी ना। और कोई क्वेश्चन? भैया आज के शॉर्ट्स मिल के मोर मिताल ला। ज़्यादातर लोग तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, तो मैं भी रायपुर में थे तब तो डायरेक्टली मुलाकात हुई थी, लेकिन आपको ज़्यादातर लोग देश में मतलब अलग अलग सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, आज सुंदर IPS के तौर पर जानते हैं, इंस्टाग्राम आईडी के तौर पर जानते हैं, और लेकिन बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं कि आप बहुत कड़क ऑफिसर हैं, और तो आपके पर्सनल जीवन में जैसे होता है गलत कर देती हूँ मैं, और क्या करूँगी? बिकॉज एक लोग बोलते रहते हैं उसका क्या करूँगी यार। अभी मेरे पास दुनिया में करने के लिए इतने बड़े बड़े काम है, अपने पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दूंगी तो क्या मतलब। तो मेरे पास करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। इतने सारे लोग आते हैं जिनकी समस्या इस बात से बड़ी है कि कोई मेरा फेक अकाउंट बना दिया, वो आएगी, किसी की बेटी घूम गई, कुछ और हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों में ज़्यादा एफर्ट में करूँ तो शायद मेरे को ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो देखिए आपने अभी तक मेरे बारे में देखा था, सुना था, उसके हिसाब से कोई परसेप्शन इंसान क्रिएट किया होगा। आज सामने से देख रहे हैं तो हो सकता है वो परसेप्शन आपको लगा होगा कि नहीं ये तो वैसी है, या आपको लगेगा देखने में कि नहीं ये तो वैसी नहीं है। तो जब मिलेंगे तो देख लेंगे। जब मेरी लाइफ में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उनके बारे में इतना क्यों सोचूँ, तो इग्नोर कर देती हूँ। सबसे बेस्ट वे मेरे को यही लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है रात में सोते वक्त ना, अगर आप अपने आप को और ईश्वर को उत्तर दे पाते हो अपने आप के लिए, तो आप उस दिन तक सही हो। ये मेरे विचार हैं। एक्चुअल में आपने भैया बोल रहे थे जैसे नैना AI के बारे में, तो आपने बताया अगर उसका कोई गलत यूज़ करके ऐड बना रहा तो आप कंपनी वालों और जो बनाया उनको भी हार दें। लेकिन जो जिसने AI को या फिर नैना AI को बनाया उसका इंटेंशन तो अगर सही चीज़ को प्रमोट करने के लिए होगा, फिर उसके लिए क्या लॉ हो सकता? कोई लॉ नहीं है ना, ठीक है? मतलब बच्चे पैदा करने के लिए क्या लॉ होगा? ठीक है यार, आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
भाई एआई बना दिया ठीक है, अच्छी बात है, बन गया एआई। अब यूज कैसे करना है उस पर तो तो आएगा। मैम आपने बोला कि अगर उसमें कुछ गलत प्रमोट होता हाँ, तो तो ऑब्वियसली बिकॉज सपोज कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उदाहरण के लिए उनका आई एम ए सिंगर एंड फिल्म मेकर। मैम जैसा कि आप खैरागढ़ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी रही है। मैम मैं यूट्यूबर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चंस मेरे दो क्वेश्चन है मेरे। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोग फील्ड पे शूट करते हैं तो एक थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा क्लिक करते रहता है। मैम ये है, एक कंडीशन ये होती है कि हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे, चौक पे या हॉस्पिटल के सामने या पुलिस स्टेशन का कोई सीन, तो वो तो रिटर्न रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन देके हम वो शूट करना पड़ता है, तो वो बट ऑब्वियसली एक नॉर्मल प्रोसेस है। मैम सेकंड सिचुएशन ये है कि खैरागढ़ में आप तेली टोला गई हैं जी, तो वो एक प्राकृतिक जगह है और नेचुरल वो ब्यूटी है, पहाड़ है, पानी है वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे अगर हम लोग बिना पूछे कई बार ऐसे शूट कर लेते हैं म्यूजिक वीडियोस, तो वहाँ पे शूट करने के लिए इन रिटर्न जरूरी है या इन्फॉर्म करने से ही काम चल जाएगा? इन्फॉर्म करने से काम चल जाएगा। उससे क्या होगा ना, मान लीजिए कभी सपोज आपको नहीं पता, मैं आपको एकदम सिंपल बात बता रही हूँ, आप आज निकले घर से कि भाई वहाँ पे कुछ करना है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगहों में कभी कोई मेला लगा होता है, कुछ और होता है और आपकी चीज़ उसमें प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो एटलीस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप इन्फॉर्म कर देंगे ना, तो आपके साथ एक जो एसएचओ बैठा होता है ना, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं थाने में रहेगा कि कोई व्यक्ति वहाँ पे शूट चल रहा है। तो अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो अगले को भी रिस्पॉन्ड करने में आसानी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्फॉर्म कर दें, वो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ना भी इन्फॉर्म करें तो भी आप शूट कर लेंगे, ठीक है, परंतु मुझे ऐसा लगता है आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए एक बार, क्योंकि आपके क्रू में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो सभी की सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए इन्फॉर्म कर देना उचित है। थैंक यू। वैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, मोस्टली यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं कि इंस्टाग्राम वाले हैं कि ब्लॉगर हैं कि ब्लॉगर हैं कि मतलब न्यूज़ वाले हैं, क्या है ज़्यादातर क्या होंगे ना, क्या होंगे जो से बोलो मैं सारा सुन लूँगी। रिसर्च वाले भी और न्यूज़ जर्नलिस्ट वैसे वाले, फूड ब्लॉगर, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन किनका है वो पूछ रही थी। तो आप फूड ब्लॉगर हैं, तो आपको कहाँ का पसंद है भैया, इतनी जगह ब्लॉगिंग की होगी, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा रहा? तो अंबिकापुर में जैसे जाएं तो कहाँ पे खाएं एक जगह? अंबिकापुर में आपको क्या खाना है? जैसे मेरे को चाट खाना है, सपोज चाट खाना है तो वहाँ पे मथुरावासी चाट सेंटर है, देवी मथुरावासी तो मेरे भिलाई में भी, दूसरा बताओ। अच्छा उसी में, और गुपचुप खाना हुआ तो फेमस चाट, गुपचुप खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए आप फेमस चाट सेंटर जा सकते हैं। फेमस और मथुरावासी ना, चलिए मैं याद रखूँगी। थैंक यू। थैंक यू। कोई कुछ पूछ रहा था ना? मैम मेरा ही सवाल था। मैम बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम सब डील करते हैं, जब हमारी कोई भी वीडियो वायरल होती है तो उस वीडियो में व्यूज़ भी बहुत आते हैं, लेकिन कमेंट्स भी बहुत आते हैं, और वो कमेंट्स हेट कमेंट्स भी होते हैं। प्लस अगर कभी हमने वो वीडियो जो है अगर या तो वाइफ के साथ बनाया है, ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं, या बच्चे के साथ बनाया है, तो वो वाइफ और बच्चों को भी टारगेट करते हैं उन वीडियोस में, ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। हम इंस्टा को रिपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी वो हटते हैं, कभी कभी इंस्टा बोलता है कि वी कैन नॉट रिमूव दिस करके आप ब्लॉक कर दीजिए। तो उसमें आपका क्या टेक है, क्योंकि आपने भी फील किया होगा ऐसा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपका तो दिन और रात यही काम है कि आप सोशल मीडिया को टैकल करते रहते हैं, वीडियो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, लेकिन जो गलत करता है उसको तो रिपोर्ट कर दो, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करना सही है, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता है तो मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ। दूसरा, अगर आप लोग का डेली का है तो आप रिपोर्ट कर दो, ठीक है, तो कम से कम वो चीज़ें होंगी, और जो ब्लॉक करने से अगर चीज़ें हल हो जाती हैं तो आप ब्लॉक कर दीजिए। पर एक बात, मतलब जो कमेंट में है, आप लोग क्योंकि कंटिन्यू उस पर टच में रहते हैं, तो बहुत सारी हेट स्पीच टाइप की चीज़ें भी उसमें नाम लोग पोस्ट करते हैं, तो इतना ध्यान रखा करो। आप लोग पता नहीं उसको रिव्यू करते हो या नहीं करते हो, तो अपने कमेंट्स को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो उसको वहाँ से डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो और रिपोर्ट कर दो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा लगता है उस किस्म का है तो। मुझे ऐसा लगता है, पर क्योंकि हम लोग इस युग में हैं सोशल मीडिया के और इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वी विल ऑलवेज बी ससेप्टेबल, तो रहेंगे हम हमेशा इस चीज़ के लिए, तो हमें हमेशा फेस करना ही पड़ेगा, पर ये इसका माध्यम हो सकता है। मैम मैं नीलेश गुप्ता बात कर रहा हूँ अम्बिकापुर से। मैम एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, और अभी जर्नी मैंने स्टार्ट की है,
तो जैसे कंटेंट के लिए मैं जैसे पूछना चाहता हूँ, जैसे पुलिस की एक डे लाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो उनके साथ मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो ये लीगल है या इलीगल है? कैसे वीडियोस बनाना चाहते हैं? मतलब एक पुलिस की लाइफ एक दिन की कैसी होती है, पूरा सुबह से लेकर रात तक का? मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा कोई वीडियो बनाना है ना, तो सबसे अच्छा होगा आप जिले के एसपी से अप्रोच कीजिए। अगर वो डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के होंगे, अगर वो उस चीज़ को लेकर के ओपन होंगे तो वो बिल्कुल आपको उसके लिए अलाउ कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कंट्रोल रूम है ना, वो बिहाइंड द कैमरा वर्क करता है, वो लोगों को आप कभी भी नहीं देखोगे, सड़क पे आप उनका चेहरा भी नहीं देखोगे, लेकिन वो दिन और रात मेहनत करते। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग का होगा तो वीडियो बना लो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा उनकी लाइफ स्टोरी बता दो। तो अगर ऐसा लगता है कि हमारे वो चीज़ हमारे जनहित में और जैसा उनका परसेप्शन है या बाकी लोगों के परसेप्शन को तोड़ने में वो चीज़ें काम आएंगी, वो पूछ रहे थे ना कि कैसे लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने आप को, अपनी चीज़ों को, परसेप्शन को लोगों के बदल सकते हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, डिपेंडिंग वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं ना कि भाई इस चीज़ का बना लेना, इस चीज़ का मत बनाना, ये कर देना या ये ना करना। आप एसपी को अप्रोच कीजिए। मुझे लगता है अगर ऐसा कोई होगा जो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको अलाउ भी कर सकते हैं और आपको ये भी बता देंगे कि इन चीज़ों को बना लेना और इन चीज़ों को मत बनाना। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी पेरेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे ज़्यादा पसंद आते हैं। अर्लियर मैं भी छत्तीसगढ़ की मतलब ऐसे CGPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब मेरा भी क्लियर हो गया था, मैंने किया भी कुछ टाइम तक जॉब, लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि मुझे इस लाइन पे इंटरेस्ट था। बट यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ ब्लॉगर्स को उतना वैल्यू नहीं मिलता। मेरे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डालो, बट वो कंपेयर हो ही जाता है कि नहीं आप एक मतलब CGPSC एम्प्लॉय नहीं हो, लाइक आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो। तो मैं कैसे वो फेम पा सकती हूँ जो आप पाती हैं, जो जितने डिप्टी कलेक्टर हैं, जो और बड़ी बड़ी पोस्ट में है, नायब तहसीलदार है। तो एक इन्फ्लुएंसर क्या ऐसा करे कि उसको सेम वही फेम मिले जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। मैम आपका क्वेश्चन है बहुत प्यारा और बहुत स्वीट, दोनों बैठिए। मैं एक बात बताऊं, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कि मेरे को 2 मूवी याद आती है। एक तो 3 इडियट्स जिसमें वो अपने पैशन को परस्यू करता है, और सेकंड मूवी थी जिसमें मैंने वो देखी तो नहीं, लेकिन रणबीर कपूर होता है, उसको फोटोग्राफी का शौक होता है, वो कैसा है कोई सारा कौन सा मेकअप सेट। आई थिंक ये 2 मूवीज़ ऐसी हैं जिसके बाद से ना हमारे यूथ जो रहा हमारे कंट्री का, वो अपने पैशन को परस्यू करने लगा धीरे धीरे। मैम अगर जीवन में मुझे, आपका नाम क्या है? प्रियंका। तो दिखने में तो आप मुझे छोटी लग रही है, वैसे मैं भी बहुत छोटी हूँ ना। तो अगर आपको अपने पैशन को परस्यू करना है ना, तो फिर आप ये मत याद रखिए कि इसमें फेम मिलता है या नहीं मिलता है। अगर वो आपकी चीज़ है ना, वो धीरे धीरे आ ही जाएगी, ठीक है। जैसे गीता में भगवान ने बोला ना, कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना है, तो आप बस वही कीजिए, आप अपना काम कीजिए। दूसरी बात मैम, अगर दुनिया के सभी लोग IAS होते हैं या दुनिया के सभी लोग IPS होते हैं, डिप्टी कलेक्टर, तो बाकी लोग क्या होते हैं? ये बाकी काम कौन करता? ऐसा मेरे को लगता है। मतलब बाकी बिजनेस कौन करते, कपड़ा खरीदना होता तो हम कहाँ जाते। अब जैसे सोने से पहले किसी को अपना एंटरटेनमेंट चाहिए, तो भाई वो क्या देखेगा। अब मुझे किसी से पूछना है कि मैं बिलासपुर में जाऊँ तो क्या खाऊँ, तो प्रियंका से ना पूछूँ तो किससे पूछूँ, है ना। तो बताइए क्या खाऊँ, बिलासपुर में क्या खाऊँ जाने से? चाट बताओ, गुपचुप बताओ। आप क्या खाना चाहेंगी, छत्तीसगढ़िया कलेवा या तो कुछ चाट गुपचुप? चाट गुपचुप ही बताओ। मैम चाट में तो वहाँ एक इलाहाबादी चाट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा। और वीडियोस भी उनके बहुत वायरल हुए थे मेरे। और अच्छा, मैं देखती हूँ आज। खाने वाली नाम है मेरे चैनल का, मैम आप प्लीज़ देखिएगा। मैं सब्सक्राइब करूँगी आपको, देखूँगी नहीं, सब्सक्राइब करूँगी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बैठो ना। देखो, कोई जीवन में ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति, हर किसी की किस्मत में एक ही जैसा लिखा हुआ ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें ना आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देखो आज मैं IPS हूँ, मेरे से पहले भी कई IPS हैं, मेरे बाद भी होंगे, मेरे जैसे भी कई होंगे, मुझसे अच्छे भी कई होंगे, ठीक है। हम अगर हमेशा तुलनात्मक चार्ट बनाते रहना कि मैं ये हूँ वो है, तो उसको भी वो लगेगा भाई IPS देखा, अच्छा ये तो कलेक्टर है, कलेक्टर देखा, ये तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन देखा, ये तो बिजनेसमैन। तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए अगर आप भाई, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो देखा, अरे ये तो वॉरेन बफेट है, वो बोल रहा है अरे ये तो बिल गेट्स है, तो इसका कोई एंड नहीं। तो कभी इस ना समस्या में पड़ना ही मत, मैं सच बता रही हूँ। ये एक बेस्ट वे है अपने आप को हैप्पी रखने का। आप क्या हो? प्रियंका हो। आप क्या करती हो? ब्लॉग करती हो। क्या ब्लॉग बनाती हो? फूड ब्लॉग। अपने मजे में रहो, अपनी धुन में रहो, क्या करना है लोग क्या बोलते हैं जाने दो ना, ठीक है। हाँ भाई, अगर आप इतना पेरेंट्स का सुनते तो काम भी वैसे ही करते ना। मतलब छोड़ दो ना यार, जो कर रहे हो उसमें खुश रहोगे और क्या।
कुछ नहीं होता यार। अब जब अभी फ्यूचर निकल आए तो आगे भी निकल आएगा ना। आप क्या करोगे, धीरे से डाइवर्सिफाई करने लगोगे अपने आप को। आज वो फूड का ब्लॉग बनाती है, कल के दिन में उनको लगेगा इसमें कंटेंट यूज करो तो ट्रैवल का बनाएंगी। और आप जैसे लोगों के लिए हो सकता है किसी के साथ आज इतना अच्छा आयोजन जनसंपर्क में किया है, तो क्या पता आपको आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हर व्यक्ति को भाई देखो, ये तो क्या है ना, मतलब पट्टा है, पट्टा मतलब समझते हो ना, सरकारी पट्टा जो मिलता है ना, ये जो सरकारी पट्टा है 30-35 साल का, तो वो इंसान तो बना रहता है, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ता है ना भाई, ठीक है। बिकॉज अगर कोई भी बिजनेस है, जैसे किसी का कपड़े का बिजनेस होगा, कोई और बिजनेस होगा, अगर वो बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा तो वो बंदा चेंज तो करता ही है ना, या डाइवर्सिफाई तो करता है। तो आप अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। और सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है पता है, आपको हमेशा अपने स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कितना काम करते हैं कितना नहीं करते हैं, पर एटलीस्ट आप ये सोचो ना कि आपके स्फीयर में, आपके क्षेत्र में आप उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं ताकि लोग उस चीज़ से जुड़े रहें। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उसको तुरंत पकड़िए। देखिए पहले फेसबुक था, उसके पहले यूट्यूब था, फिर ऑर्कुट से फेसबुक, हर कोई उसमें जंप करता रहा ना। फिर उसके बाद अभी इंस्टाग्राम, अभी थ्रेड आ गया, पता नहीं अब क्या आ जाए, ठीक है। तो अपने आप को जंप कीजिए, उस चीज़ के लिए रेडी रखिए और प्लीज़ अपने स्किल डेवलपमेंट में काम कीजिए, तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ बताओ। मेरा नाम रविंद्र है। मेरे फादर पुलिस कांस्टेबल थे, लास्ट ईयर 30 जून को रिटायर हुए। तो एक आम नागरिक के रूप में, एक पुलिस कांस्टेबल के बेटे के रूप में मुझे एक रेपुटेड ऑफिसर से एक आंसर चाहिए। ये आंसर आप बीइंग एज ए इंडिविजुअल भी दे सकती हैं और बीइंग एज ए ऑफिसर भी दे सकती हैं। मैम, आप अलग अलग चीज़ों में पोस्टेड रहती हैं, आपके नीचे डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों ऑफिसर्स आते हैं। मेरी फैमिली से 12 से 15 लोग पुलिस डिपार्टमेंट में। मैंने छोटे से लेके बड़े तक उनके स्ट्रगल को देखा है, उनकी मेंटल स्ट्रेस को देखा है। मैम, आज आप एक पर्टिकुलर जिले पे हैं, कल कहीं और होंगी, फिर आने वाले टाइम पे हो सकता है पीएचडी में बैठे, जहाँ भी आप शुरू बैठे। तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए वो 5 इनिशिएटिव कौन से होंगे जो अगर आपको अथॉरिटी मिले इम्प्लीमेंट करने के, मैं स्पेशली फॉर द पुलिस फैमिली में बात कर रहा हूँ और शहीद परिवारों के, वो क्या होंगे? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन ये, पहले इसको आंसर करती हूँ क्योंकि पहले में ही 5 हमारी पहले शुरू आप बैठो, फिर सेकंड क्वेश्चन करो। मैं ना एक बात बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो मैं किसी की छुट्टी डिनाई नहीं करती। तुम्हें पता है ना, मैं जब सबसे पहले मतलब ये पता है ना कि आपके फादर आपको कितना कम टाइम दिए होंगे जब आप बड़े हो रहे होंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ना। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आप किसी के लिए कर सकते हो ना, उसकी लीव डिनाई नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मतलब ये चीज़ मेरे बारे में थोड़ी फेमस थी कि अगर वहाँ जाएंगे 10 दिन मांगे तो 10 दिन छुट्टी, 15 दिन मांगेंगे तो 15 दिन। बाद में मेरा स्टाफ बोलने लगा कि मैडम काम कौन करेगा, आप तो सबको छुट्टी दे रही हैं। तो एक चीज़ वो हुई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया भी है खैरागढ़ में, हमारे पास एक होम गार्ड्स की मतलब एक कोई था, वो एक्सपायर हो गई, तो उनकी वाइफ को उसमें नौकरी मिली। वो मेरे पास आई, उसके पहले वो टीचर थी कहीं पे। तो मैंने उनसे ये बोला कि वो बोली कि मैम मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे टाइपिंग आता है, ये आता है, वो आता है। मैंने बोला नहीं, आप एक काम करना, हमारे पुलिस थाने में जो पीछे कांस्टेबल्स और उनका स्टाफ होता है और आसपास के लोगों को भी, क्योंकि बहुत से पैसे जो है उनके ट्यूशन पढ़ाने में चले जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप उनको ट्यूशन पढ़ा दीजिए ताकि उतना उनका पैसा जो है वो सेव हो जाए। तो वो अभी तक वहाँ पे थाने के कैंपस में एक हमने रूम बना दिया ट्यूशन क्लास जैसा, जो वहाँ पे क्लास देती है बच्चों को। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि मेरा कांस्टेबल जो है वो मेंटली सेटिस्फाई भी होगा कि नहीं मैडम हमारे लिए कुछ कर रही है। दूसरा, उसके कुछ पैसे भी बच गए। और मैं आपको ये बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से मतलब आज की डेट में वो 80 to 100 बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। और वो केवल पुलिस परिवार के बच्चे नहीं, आसपास के स्लम के भी बच्चे हैं, आसपास के मोहल्ले के भी बच्चे हैं, फल वालों के भी बच्चे हैं। उनमें से 20 बच्चों ने टॉप किया अपनी क्लास में। तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ तो भाई जो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, एक हमारी डरे कैप होती है, वो कैप थोड़ा सा नुकसान करता है, मतलब धूप में थोड़ा तकलीफ होती है उसको पहनने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उन्होंने पहना ना, ऐसी कोई स्पोर्ट्स कैप जो बाकी जगहों पे है वो हमारे लिए इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको सहूलियत होगी कैरी करने में। एक तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है। चौथी, मैं हमेशा ये चाहूँगी, मेरा एक मोटो होता है, हैप्पी कॉन्स्टेबल्स मेक हैप्पी पुलिस। अगर कांस्टेबल आपका हैप्पी है तो आपकी जिले की पुलिस हैप्पी रहेगी। तो आई ऑलवेज मेक एफर्ट कि वो खुश रहे। बस यही सारी चीज़ें। कभी भी आप लोग को ऐसा दिखे ना, आप प्लीज़ उसको पोस्ट करके पुलिस को बताइए। और सभी आपके पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रखिए और वहाँ पे ऐसी कोई भी न्यूसेंस वाली चीज़ दिखी उसको बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 बच्चे हैं खैरागढ़ में, मैं जानती थी, वो बच्चों को ना हियरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ मशीन लगाते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, जब इतने ज़ोर से डीजे जाता है ना, वो मशीन हटा नहीं सकते अपने कान से, लेकिन वो इतना साउंड करता है, तो कितना इरिटेट होता है, वो कितने ट्रॉमा में रहते हैं, आप उस चीज़ का आभास नहीं कर सकते।
तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ ऐसा कोई ब्लॉग ऐसा कुछ बनाना कि डीजे का जो हार्म हॉस्पिटल में जो लोग होते हैं, जो मेंटल पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, या जो स्कूल के पास बच्चे होते हैं, या इस किस्म के जो बच्चे होते हैं, उनको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लाउड नॉइज़ की वजह से। तो उस पर ज़रूर आप ऐसा कुछ कीजिए आप लोग सभी। एक मैं पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आपसे। एज अ टेक क्रिएटर गांव में अखंड रामायण चल रहा था, वो 24 आवर्स चलते थे। तो जो डेसिबल लेवल था वो 90 dB प्लस जाता था, क्योंकि मैं लैपटॉप से रिव्यू करता हूँ। समझ गई, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अब उसमें मतलब चाहे कुछ भी चले, ठीक है, रात के 10:30 बजे के बाद लाउड स्पीकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो प्रतिबंधित है। तो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि उसको वो बंद कराए। कभी भी ऐसा पता चलेगा तो प्लीज उसको बताइए, वो बंद होगा। लेकिन गांव में आपको ही 2 सर ओपन कर देते कि गांव में इतने लोग हैं, आपको ही दिक्कत हो रहा है। कैसे मैसेज कर दिया करो ना यार। एक थैंक्स करना चाहता हूँ खैरगढ़ क्षेत्र से हूँ। आप जो अभी बता रहे थे कि मेरे को संतोष होता है इंटरव्यू देने में, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जारी रखिएगा, क्योंकि एक ऐसी इंसिडेंट जो है घटना मैंने देखी जिससे आपके इंटरव्यू से क्या प्रभाव पड़ता है। ग्राउंड पर जो आपने काम किया है वो तो काबिले तारीफ है, और लोग वहाँ आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कहना चाहूँगा, एक जो सुदूर गांव क्षेत्र है वहाँ आपकी जो बात है कैसे पहुँचती है, उसको मैं एक छोटी लाइन में कवर करना चाहूँगा। एक गांव है जहाँ कोई नेता जो है दौरे पर जाता है और छोटे से स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को प्रश्न पूछता है कि क्या बनना चाहते हो। वो बच्ची जो है, छोटी बच्ची जो जिसको कुछ भी नहीं पता है, अभी दूसरी तीसरी में है, वो बोलती है कि मैं IPS बनना चाहती हूँ। और उसके बाद जब प्रश्न और होता है कि IPS जानते हो क्या होता है, तो बोलती है कि हाँ जानती हूँ। क्या होता है? अंकिता शर्मा होता है। तो ये जो है मैं वीडियो शूट कर रहा था, ये सीताडबरी गाँव है। जी मैम, तो इतना दिल से अच्छा लगा। मैं वैसे आपको उतना ज़्यादा वो नहीं ले रहा था, लेकिन उस घटना के बाद से मैं बिल्कुल दंग रह गया कि IPS ऑफिसर के जो सोशल मीडिया में आने से सुदूर गांव में जो है जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ एक बच्ची IPS बनने का सपना देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात का कि वहाँ वाकई में आपको आप खैरागढ़ से इसलिए बता रही हूँ, मुझे लगता है कि 80% गाँव में मैं पर्सनली गई हूँ, तो हो सकता है बच्ची जानती होगी शायद। नहीं तो वैसे उतना वो नहीं ले रहा था, मतलब उतना सीरियसली नहीं ले रहा था। थैंक यू भाई। मोर क्वेश्चन ये नहीं से कि जैसे हम अभिषेक कल्ला देखे हैं, अपन चुपके से काम कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में अचानक से वीडियो आना, डॉक्टर है जैसे से वो डॉक्टर की मतलब पढ़ाई करे, तो कब जो जितना तो अपराधी है उनका मन के बारे में पता चल जाए कि तोला ये बीमारी, तोला वो बीमारी करके, तो एक प्रकार की कॉमेडी टाइप की भी रहा है और साथ ही साथ वो अवेयरनेस भी फैला। तो कहा ऐसे सब पुलिस अधिकारी मतलब करना चाहिए हर जिला में, ये कहाँ तक सही है? या जिनके बारे में आप बात करें तो मोर सीनियर है, वो ऊपर सीनियर हो, सामने बैठे, तो क्वेश्चन वो आंसर करें, मैं नहीं कर सकता। तो एक से लोग बहुत परेशान भी हुए और अच्छा भी हुए, बहुत आपने सुधरे भी है, तो ये अच्छी बात है। अगर बहुत लोग सुधरे हैं तो वो तो मतलब बहुत ही अच्छा बात है ना। परंतु जो क्वेश्चन आप करत हो, मैं वो उत्तर दे में समर्थ है। अब उसमें वो सीनियर है। अच्छा सर के आंसर वाले दी आप क्या करना चाहोगे अपन क्षेत्र में? मैं जैसा हूँ मैं इसलिए रहूँ यथावत। अभी देखे ना कैसे भीगी बिल्ली बन गई। हाँ, तो मैं आगे बता रही हूँ। सबसे पहले बस्तर में एक बार मेरे बहुत सारे वीडियोस आए थे, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऑड लगा कि यार इतना सारा लाइमलाइट मतलब ठीक नहीं है। कोई देख लिया, उसको पोस्ट कर दिया, कुछ कर दिया। उस समय ऐसा हुआ था कि ABP वाले बोले आपका वो बनाएंगे, आज तक वाले बोले, इंडिया टुडे। मैंने रिफ्यूज़ किया कि भाई मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगले दिन मुझे ना मयंक सर का मैसेज आया था, और उस मैसेज में ये लिखा था कि अंकिता आपको ये नहीं पता कि साइलेंटली आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हो, इसलिए जो भी है भगवान पे छोड़ के ना इसको चलने देना। उस दिन मैंने सर से ये शेयर किया था कि सर मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि कोई मेरे को गलत ना समझे या ऐसा ना समझे कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं और भगवान जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ों को मैंने मना किया होगा। पर सर ने मुझे ये बोला था कि आप जो भी चल रहा है उसको चलने देना, जो भी होंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ मेनी गर्ल्स यू आर इंस्पायरिंग, आप कितनी लड़कियों को इंस्पायर कर रहे हैं साइलेंटली। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक तो मैं सर को इस चीज़ के लिए कई बार थैंक यू बोल रही हूँ, आज सभी के सामने थैंक यू बोल रही हूँ, पर अपने जीवन में ना, प्रियंका आपका भी ये प्रश्न था, अपने जीवन में ना ऐसे लोग अपने आसपास जरूर रखना जो पूरी दुनिया जब आपको पुल डाउन करे ना तो आपको बचा ले कि नहीं 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 सही कर रहे हो, चलने दो,
ठीक है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपने पास रखना। इससे अपने आप में जो फेथ होता है ना आपका स्वयं का, वो आपका कन्विक्शन बार बार उसमें स्ट्रांग होता जाता है। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें करना, क्योंकि अंत है इस संवाद का। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और सीजी संवाद को, जनसंपर्क को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि मैम इतना गजब का इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इतने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं DPR के साथ, तो हो सकता है वो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में आप लोगों के लिए है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से एक अवेयर सिटीजन की तरह आप जो है ना सरकार की, शासन की और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ज़रूर उस चीज़ में ध्यान दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसका ब्लॉग है मैं ज़रूर सब्सक्राइब करूँगी, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, गुड डे।